अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एक नई पेंटिंग अपने स्टार्ट करने वाले हैं और इस पेंटिंग का बेसिकली आइडिया वैसा होगा जैसे वो पेंटिंग है। साइड्स पे हम ऐसे जो है ब्रश के स्ट्रोक्स लगाएंगे जैसे इस पे लगाए हुए हैं ज़्यादातर। बस वो खाते दीवानी में है तो हम इसमें खाते सुल्स करेंगे। और क्योंकि मैंने खाते सुल्स में बहुत कम पेंटिंग्स किए हैं तो खाते सुल्स वालों को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना कोर्स करने का। तो हाँ, अच्छा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मेरी पिछली पेंटिंग की तरह होगा जिसमें मैंने हुवल अलीयुल अज़ीम लिखा था, वो भी सुलुस वाली था। तकरीबन सेम टू सेम तो नहीं होगा लेकिन वैसा ही कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। ये ब्लू हम बहुत कम यूज़ करेंगे। अच्छा, ब्लैक यूज़ करेंगे, ब्राउन यूज़ करेंगे, ऑरेंज और वाइट और रेड, मतलब रेडिश ऑरेंजिश ब्राउनिश येलोइश वाइटिश ब्लैकिश टाइप का यहाँ पे बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड मैंने आयत एक पहले ही डिसाइड कर ली है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा और मैंने उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे बात करने वाली ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पहले करनी होंगी इस ट्यूटोरियल से भी पहले, कि आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी आयत हो, उसको फिर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। मैं बिहाइंड द सीन्स आपको दिखा देता हूँ कि इसके बिहाइंड द सीन्स ये हैं कि मैंने ये सोचा कि मैं ये आयत लिखूँगा, फ़इन्नमल उसरि युस्रा इन्नमल उसरि युस्रा। अब फिर मैंने ये माइंड में किया कि ये बहुत सारी बड़ी आयत हो जाएगी, उसको छोटे ब्रश से लिखना पड़ेगा, बहुत डिटेल से लिखना पड़ेगा और ये आपकी कैनवस का काफ़ी सारा एरिया कवर कर लेगी। तो आपके पास कलर कम्बिनेशंस के साथ कुछ खेलने के लिए जगह कम बचेगी। मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आयत आ जाए तो आपके पास बहुत कम जगह बचती है बाकी। तो मैंने सोचा कि इस आयत को हम करते हैं शॉर्ट। ये दो आयत हैं तो हम एक आयत की तरफ जाएंगे, फ़इन्नमल उसरि युस्रा या इन्नमल उसरि युस्रा, मतलब दोनों में बस फे का फ़र्क है। तो ये बाद में देखेंगे। तो मैंने फिर क्या किया कि अगर हम एक आयत की तरफ जा रहे हैं तो ये जैसे जैसे इन उसरी युस्रा को एक दूसरे के ऊपर नीचे किया हुआ है और बहुत ही आपस में कह लें कि मैंने बहुत ही क्लोज करके लिखा हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने एक बार फिर से लिखा एक ही आयत, इन्ना माल उसरी युस्रा, नून को भी इस तरह कर दिया, मीम को भी, और ये युस्रा को आगे लेके गया। तो फिर इसको एक बार नीट करके लिखा कि हाँ जी ये अच्छा भी लगेगा या नहीं। तो ये मैंने नीट करके एक बार लिखा है। इसमें भी ये गलती है, वो ये गलती है कि ये नीचे है, ये ऊपर, ये ऊपर, ये इस तरह से टेढ़ा लिखा गया है। तो ये कह लें कि इसको हम बाद में फ़िक्स कर लेंगे, पहले ही हम स्केल के साथ वगैरह। तो बात कहने की ये है कि आपको ये काम बहुत ही अच्छे से करना है, आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी मेन राइटिंग अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी पेंटिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये काम आपको बहुत कई बार, मैंने तो देखें अब मुझे सारा सुल स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ आता है, उसके बाद भी मैंने 3 बार लिखा है। और आपको कम से कम 5-6 बार इसको फाइनल की प्रैक्टिस करनी है। हर बार आप ऐसे लिखें कि आप फाइनल लिख रहे हैं। तो उसके बाद आपने वो ब्रश साइज़ के साथ लिखना है कि किस ब्रश के साथ लिखेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर पेंटिंग करेंगे, तभी जाके पेंटिंग में जो है ना प्रोफेशनल लुक आता है। वरना तो ऐसे लिखेंगे कि बच्चों ने लिखी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं कैनवस को मोबाइल को लगा देता हूँ स्टैंड पे और हाँ जी, मोबाइल लग गया स्टैंड पे। और अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लाइट लगा दी, एक पेंसिल लें आप और सॉरी इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप भी नीचे आ जाए। सो मैं आपको ये कह रहा था कि ये पहले पुराना कैनवस है, इसके ऊपर मैंने एक बार वाइट कलर कर दिया। स्टिल जो नीचे वाले कलर्स हैं थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, फिर भी हम एक बार वाइट कलर कर देंगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अच्छा, अब आपको सबसे पहले ये जो आपने फाइनल लिखा है इसको वो करते हुए, फॉलो करते हुए आपने एक बार देखना है कि आपके जो वो है राइटिंग है वो कहाँ पे आएगी। तो एक बार रफली मैं लिख लेता हूँ।
ये थोड़ा बड़ा हो गया ज़्यादा, और इसको थोड़ा सा शुरू से शुरू करेंगे। चलें, फ़िलहाल हम रफ़ रफ़ ही लिख रहे हैं। तो ये मैं अब बस बहुत ही रफ़ रफ़ लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आइडिया ये है कि हमारी जो आयत है वो तकरीबन यहाँ तक आएगी, और ये देखें यहाँ पे जो हमारा लाम है ये तकरीबन बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लैक एरिया थोड़ा सा ज़्यादा यूँ करके छोड़ेंगे। तो ये मैं एक रफ़ आइडिया लगा लेता हूँ कि तकरीबन ऐसे आपको जगह चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर तक, यहाँ पे आपकी आएगी राइटिंग, और बाकी ये सारी जगह है यहाँ पे आप खेल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, क्योंकि राइटिंग को मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूँगा। अगर आप देखें तो कैनवस के ये मिड से थोड़ा सा ऊपर हो गई है, और इसको थोड़ा सा चाहें तो आप लेफ़्ट पे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से कैनवस इसको शुरू करें यूँ, और हाँ बस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा अलिफ, अलिफ यहाँ पे आएगा, ये लाम यहाँ पे आएगा तकरीबन, और बाकी चलें ठीक है। ये है हमारा आइडिया, और अब हम करते हैं इसको पेंटिंग। और ये जो एरिया है इसको हम ज़्यादा डार्क रखेंगे, बाकी एरियाज़ को हम लाइट रखेंगे। अच्छा, ये कलर कम्बिनेशन बहुत ही ऑब्वियस होते हैं। मैं जो भी यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर डार्क ही रखता हूँ, और नीचे कह लें कि रखता हूँ वो वाले कलर्स, क्या कह सकते हैं, लाइट कलर्स नीचे रखता हूँ वगैरह। तो मुझे स्टिल अभी बैकग्राउंड का आइडिया नहीं है कि हम क्या करेंगे। ज़्यादातर मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर हमने नीचे एक लाइन लगानी है सीधी, तो लाइन लगाने के नीचे हम काफ़ी सारा कलर्स सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो। क्या किया जाए, चले मैं इसके ऊपर और भी सोचता हूँ, और उसके बाद हम बैकग्राउंड बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने बैक साइड पे थोड़ा बहुत शावर कर दिया था कैनवस की बैक साइड पे, ताकि ज़्यादा जल्दी कलर्स ड्राई ना हो। बाकी मैं बस पैलेट नाइफ से एज इट इज सिंपल कलर्स को लगा रहा हूँ यहाँ पे। आपने अपने पास एक कोई साफ करने के लिए कपड़ा ज़रूर रखना है, ताकि आप जब कलर्स को स्विच करें तो आपने इसको साफ कर लेना है। बाकी कोई इशू नहीं।
अब ये पहले मैंने ब्लैक कलर लगाया, अब मैं ब्राउन कलर जिसको हम बर्न टम्बर कहते हैं वो वाला कलर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रेड कलर लगा रहा हूँ। आपके रोज़ कलर जो है मेरे पास, और अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो आप डेफिनेटली क्रिम्सन रेड भी लगा सकते हैं। ये बस मैं एक टच दे रहा हूँ कलरफुल बनाने के लिए पेंटिंग को। और कुछ एरियाज पे आप ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं जस्ट अ टच, जैसे कि यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा इसके एंड पे। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम इस गोल्डन कलर को भी मौका देते हैं। यहाँ पे और नीचे ठीक है। और हाँ जी, बस थोड़ा बहुत हम येलो को भी कर देते हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कहीं पे भी वाइट को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो अब हमने करना है वाइट को इंट्रोड्यूस। वाइट को इंट्रोड्यूस कुछ ऐसे करना है कि आपने सारे कैनवास पे तकरीबन वाइट को लगाना है। कैसे? ये ऐसे। ठीक है, ऑल्सो इधर नीचे जो मैं काफी सारा वाइट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये हम ब्रश के साथ इसको फैला देंगे बाद में। ऑल्सो इधर ऐसे। ठीक है, और वाइट कलर भी हमें चाहिए होगा, और उस वाइट के अंदर हम वाटर मिक्स करके यहीं पे पैलेट के ऊपर हम बना लेंगे। ठीक है, मैं पैलेट के ऊपर इसके अंदर वाटर मिक्स कर देता हूँ। और ये अच्छा जी, अब करना कुछ ऐसे है कि आपको सूटेबल साइज़ का 1 इंचेस वगैरह का एक ब्रश चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स भी पहले दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है, क्योंकि काफ़ी हम जल्दी ये बैकग्राउंड बना रहे हैं। इधर मैंने ये कलर तो आपके सामने लगे हैं, पहले ब्लू, बर्न टम्बर, गोल्ड, और ये वो नीचे थोड़ा सा मैंने रेड और यहाँ पे ब्लू का टच दिया है। और ये देखें यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने वाइट कलर काफ़ी सारा वो पानी के अंदर मिक्स कर लिया। तो अब हमने वाइट कलर के साथ इन सब को फैला देना है। कैसे? ये
मैं एक साइड पे करना शुरू करूंगा, ये ऐसे। ठीक है, और आपने ब्रश को लोड कर देना है कंप्लीटली वाइट कलर के साथ, और ये देखिए, हम कैनवस पे थोड़ा सा शावर भी कर देते हैं। ताकि ये जो कलर्स हैं बहुत इजीली ब्लेंड होते जाएं। ये देखिए, हमें यहाँ पे बहुत लाइट कलर्स चाहिए बस। ये देखें, इसी तरह ठीक है। और फिर हम ब्रश को वाइट के साथ लोड करेंगे। ऑलरेडी आप ये भी देखें, ऑलरेडी भी वाइट कलर है हमारे पास। यस, थोड़ा सा मैं इधर मूव कर जाता हूँ, ये वाइट कलर लगा के इधर कैनवस पे। वर्टिकल स्ट्रोक्स हमें लगाने। मैंने जो लास्ट पेंटिंग वो बनाई थी ना, उसमें मैंने दिए थे ज़्यादातर हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स, आप दे रहे हैं वर्टिकल स्ट्रोक्स। ये देखिए, ठीक है। जहाँ पे कलर्स आपको ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ पे आप वाइट भी कर सकते हैं, बट मुझे ठीक लग रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ शुरू कर देते हैं, और ब्रश को मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। यस, नीचे हम शावर भी कर देते हैं, और डेफिनेटली आपने ब्रश के ऊपर भी लगाने हैं कलर्स। ऐसा बहुत कम होता है वैसे, जब मैं बैकग्राउंड पीछे जो है लाइट कलर में रखता हूँ। आज चलें, वो दिन भी आ गया, ठीक है। तो वाइट कलर और चाहिए हमें।
यहाँ के लिए, आल्सो यहाँ के लिए। पेंटिंग को थोड़ा इधर रखते हैं। एक और काम भी करते हैं, वो ये है कि अंदर वाले कलर्स को भी थोड़ा सा मिक्स करते हैं, वो कितना ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो गया तो इसको हम थोड़ा सा नीचे तक डार्क कलर कर देते हैं। थोड़ा सा ब्लू इधर ऐड करेंगे। थोड़ा सा गोल्ड और ब्लू और ऐड करेंगे। और इधर पिंक भी, ये रोज कलर भी ऐड कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, फिर इसको नेक्स्ट सेट करते हैं अभी। अच्छा जी, इसके ड्राई होने से पहले जहाँ जहाँ हमें अमेंडमेंट्स करनी है वहाँ वहाँ हम अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। और हमें वही सेम वाइट कलर वगैरह चाहिए होंगे, और जिस कलर को हमने ये वहाँ से फैलाना है उसको फैला देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक थोड़ा सा और वाइट आना चाहिए। ठीक है, वाइट कलर और कर दें। चेंजेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कलर्स बहुत डार्क होते जाएंगे।
लेट्स ट्राई। अब एक पंगा ले लिया है तो ठीक करते हैं। ठीक है चलो, काफ़ी है। हाँ, थोड़ा और इफेक्ट क्रिएट करते हैं। वेट अ मिनट, कैसा? ये ऐसा ब्लू वगैरह कलर जहाँ पे लगाते हैं, ये देखिए, ये ब्लू कलर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और अभी देखें, मैं एक इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि हम ब्लू और ये जो पिंक कलर्स हैं ना, इनकी एक वो बनाएंगे, वाटर ड्रॉप इफेक्ट। हाँ, ये कैसे आएगा वो अभी देखें। वो ऐसे आएगा। शावर लें और शावर के साथ आपने इसको, शावर की जो वो होती है ना, इसको पतला कर लें। ये तो बहुत, ये देखें इस तरह, ये कतरे जो निकलेंगे ना, हम यहाँ पे करेंगे और वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नीचे जाएंगे। कैसे? ये ज़्यादा नहीं, ये देखिए। दोबारा दीजिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है वाटर ड्रॉप इफेक्ट? हाँ जी, आई थिंक इट्स एनफ। ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। इसको एक बार ड्राई होने देते हैं। ये जो है ना, इनको हम अब फैला देते हैं। एक बार इसको ड्राई होने देते हैं, फिर देखते हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, ये फिलहाल के लिए काफ़ी है।